नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। भाजपा ने लगाई गलत मतगणना का आरोप, कहा कलेक्टर और आरओ ने सरकार के इशारे पर भाजपा के विजयी प्रत्याशी को हराने का किया काम। सांसद ने कहा, इस मुद्दे को उठाऊंगा लोकसभा में। भिलाई नगर निगम चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जिला कलेक्टर और आरओ पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और भिलाई के नेताओं के इशारे पर मतगणना के दौरान भाजपा के विजयी प्रत्याशियों को हारने का काम किया है। शुक्रवार को पत्रकारों के समक्ष सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि जिला कलेक्टर ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाजपाइयों के साथ छल करते हुए लोकतंत्र का अपमान किया है। हम अब इनके द्वारा किए गए अनैतिक कृत्य की शिकायत करेंगे। तथा सांसद विजय बघेल ने कहा कि कलेक्टर और आरओ तथा राज्य सरकार द्वारा निगम चुनाव के मतगणना में किए गए धांधली को लोकसभा में उठाने की बातें कही, जिसकी जानकारी सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने दी। आरोप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव जीत रही थी, उस जीत को लूट करके हार में परिवर्तित किया। कल जब हम लगातार जीत की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे प्रत्याशियों को जो 15 वोट, 16 वोट, 20 वोट, 1 वोट, 3 वोट ऐसा कर करके हराया गया। इसका सीधा उदाहरण है कि 1 वोट से उनका प्रत्याशी जब जीता, 1 मिनट में उन्होंने दे दिया, वो भी टाई होने के बाद मतदान के बाद वाले जो 3 वोट को जोड़ा। हमारी प्रत्याशी जो 3 वोट से जीती थी, 6 बजे से 1 बजे तक रखा, उसका 2 बार रिकाउंटिंग कराया और उसको बाद में पराजित घोषित किया। जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी उसको हार में बदलते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का जो ये लोग षड्यंत्र पूर्वक कार्य किए और कलेक्टर के माध्यम से आरओ को निर्देशित करते रहे कि कहीं भी ये न लगे कि भूपेश बघेल की सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। आंकड़े गिनते जाओ, आंकड़े पूरा करो, 35 से ऊपर पार्षद जीत के आना चाहिए और जहां नगर निगम छोटा है 40 है, उसमें 20 से ऊपर आना चाहिए। नगर पालिका में भी जहां 20 है वहां से 11 से ऊपर आना चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए गए थे और सभी जगह षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने काउंटिंग करके हमारे जीतने वाले और जीत गए प्रत्याशियों को हराने का जो षड्यंत्र किए, उसको लेकर हम लोग ने आज ज्ञापन दिए थे। भाजपा के द्वारा किए जा रहे गलत मतगणना के आरोप पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य निर्वाचन अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 9 की महिला प्रत्याशी उर्मिला तांडी ने गलत मतगणना को लेकर की शिकायत। पुनः मतगणना की मांग को लेकर पहुंचे कल्याण कॉलेज में 23 तारीख को देर रात तक चली 70 वार्डों की मतगणना में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की है, तो वहीं कई बड़े चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं वार्ड 9 की समाजवादी पार्टी की पार्षद प्रत्याशी उर्मिला तांडी ने गलत मतगणना का आरोप लगाया है और अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को कल्याण कॉलेज पहुंचकर अधिकारियों से पुनः मतगणना की मांग की। वहीं अधिकारियों का कहना है कि विजय प्रमाण पत्र देने के बाद पुनः मतगणना की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे स्थिति में प्रत्याशी उर्मिला तांडी और उसके समर्थकों ने कहा कि अगर पुनः मतगणना नहीं कराया गया तो वह न्यायालय के शरण में जाने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना घपला किए हैं, ये किए हैं, मेरे वो भी इतना ज़्यादा है, फिर भी उन लोग 5 जीत गए, बोले मेरे 204 है। फिर भी उन लोग लिखने में ये गड़बड़ी कर दिए, गिनती में गड़बड़ी कर दिए और वो जीत गए बोल के हम लोग को वहीं से ही भगा दिया। ना मेरा साइन दिए ना कुछ लिए। जब हम लोग बोले तो उसमें भी ये नहीं किए। तो अभी आए हैं तो मिले हैं क्या किसी अधिकारी से? नहीं मिले। उन लोग बोलते हैं मिले भी तो कि आज नहीं हो सकता रात को, तो रात का मैं 2-3 बजे जाऊंगी घर, तो कितना समय में जाऊंगी? मुझे हार गए बोले तो मुझे टाइम कहाँ रहेगा कि ये सब करने का? मैं तो अफसोस मनाते रहूंगी ना कि ये सब चीज मैं करते रहूंगी। हमारी प्रत्याशी 9 नंबर वार्ड से उर्मिला तांडी जी थी, जिनका जो है निर्वाचन के द्वारा कुछ त्रुटियों के द्वारा जो है इनको 5-6 वोट से हराया गया। इसका सरेआम जो है प्रूफ है और न तो हमारे प्रत्याशी को बताया गया कुछ जो है और जीतने वाले को भी नहीं घोषित किया गया सामने, बाद में जो है जाने के बाद में घोषित किया। इसलिए हम निर्वाचन
रिटर्निंग अधिकारी से मांग करने आए हैं कि हमारा दोबारा रिकाउंटिंग कराया जाए। यदि नहीं सुना जाएगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। मांग ये है कि चूँकि रात को रिटर्निंग ऑफिसर ने जैसा कि त्रुटिवश कागज बताया हम लोग को प्राप्त हुआ है, उस आधार पर मेरा मानना है कि जिस तरह की त्रुटियाँ हुई रात को रिटर्निंग ऑफिसर को यह जानकारी प्रत्याशी को देनी थी और उनसे पूछना था कि भाई आप इससे सहमत है कि नहीं सहमत है। सहमत नहीं है तो इसकी रिकाउंटिंग के लिए आप आवेदन कीजिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण ये परिस्थिति आज अभी पैदा हुई है। तो मेरा निर्वाचन आयोग से एक निवेदन है कि उस त्रुटि को देखते हुए अगर उस चीज़ को अगर यहाँ निराकरण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको सोमवार को हाईकोर्ट में स्पेशल ब्रांच के पास में जाके एक आवेदन लगानी पड़ेगी कि इसकी पुनः गणना की जाए और निर्वाचित घोषित करने के लिए प्रत्याशी को बुलाया जाए। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि इनके मांग पर निर्वाचन अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के हुए चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। वहीं भाजपा को अब विपक्ष में बैठना पड़ेगा। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने से महापौर एवं सभापति कांग्रेस का ही बैठेगा। कांग्रेस को 3 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन मिलने की खबरें भी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 15 नगरीय निकाय चुनाव में एक तरफा जीत मिलने से कांग्रेस के नेता खुश हैं। दुर्ग जिले में भी तीनों निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने से कांग्रेस का महापौर बनना तय हो चुका है। वहीं जामुल पालिका में भाजपा का अध्यक्ष बनेगा, यह पूरी तरह साफ हो चुका है। अब नगर निगम रिसाली, भिलाई चरोदा और भिलाई निगम में कांग्रेस का चेहरा महापौर के रूप में कौन होगा, यह जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से युवाओं पर भरोसा करके टिकट का वितरण किया, उससे वह कामयाब भी हुए। वहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का भी इस चुनाव के बाद कद और बढ़ गया है कि जिस तरह से युवाओं को ज़्यादा सीट दिलाने में कामयाब हुए थे, वह चुनाव जिताकर भी लाने में कामयाब हो गए और रहा सहा कसर 3 निर्दलीय को मिलाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमता को उजागर किया है। लेकिन महापौर विधायक की पसंद का होगा या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की पसंद का होगा, सवाल अब यह है। हर किसी की निगाहें अब महापौर के चेहरे को तलाश रही है। यह भी पूरी तरह साफ नज़र आ रहा है कि अनुभवशील पार्षदों को सिर्फ MIC में जगह मिल पाएगी और नया चेहरा ही महापौर बनेगा। लेकिन महापौर का चेहरा कौन होगा, इसको जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार बेहतर होगा और कहते हैं धीरज रखने से अच्छा कुछ भी नहीं होता। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। शहर के उभरते हुए संगठन कोशिश के द्वारा पुराने बस स्टैंड में संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन कर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग विधायक अरुण बोरा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर धीरज बाकलीवाल ने किया। इस गरिमामय कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत संदेश से आते हैं से की गई, जिसमें सुनील श्रीवास्तव एवं शफीक कुरैशी ने प्रस्तुत किया। इसके बाद विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं भाजपा नेता KS चौहान भी अपने आप को नहीं रोक सके और उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने हिस्सा लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं संगीतमय कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ। राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड 17 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने अपने प्रतिद्वंदी
सरिता रमेश सिन्हा को हराकर 191 मतों से विजयी हुई है। राजनांदगांव के तुलसीपुर वार्ड 17 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने जीत हासिल कर लिया है, जिससे कांग्रेसियों में उत्साह का संचार हुआ। 5वें राउंड के हुए मतगणना के शुरू होते ही कांग्रेस प्रत्याशी की धीमी शुरुआत हुई। सेकंड राउंड में जो बढ़त बनाया शुरू किया, उसके बाद बढ़त निरंतर जारी रहा। कुल 2949 मत पड़े, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 1720 मत पड़े, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी सरिता रमेश सिन्हा को 1529 वोट से संतोष करना पड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी 191 मतों से विजयी हुई। बताया जाता है कि यह सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गया था। कांग्रेस और भाजपा इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जीत हासिल कर इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और निर्वाचित पार्षद ने इस जीत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगर पालिका निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 के लिए उप निर्वाचन हुआ था, उसकी आज मतगणना की गई और मतगणना के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती चंद्रकला देवांगन को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। जीत हो चुकी है, हम बढ़त में हैं और जीत चुके हैं। ये भाजपा के अहंकार की हार थी और भूपेश बघेल जी की काम के 3 साल के कार्यों की जीत थी। 42 साल बाद हमारे हाथ में जीत हासिल हुई है। इसका पूरा श्रेय वहाँ के सम्मानित नागरिकों को है, जिन्होंने आज कांग्रेस पर विश्वास किया। हमारे कार्यकर्ताओं पे है, हमारे वरिष्ठ जनों पे है, जिन्होंने हम पर विश्वास किया। हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, उन्होंने काम के बारे में बोला, जिसको जनता ने विश्वास व्यक्त किया। मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय धन्यवाद देता हूँ कि मेरे निवेदन पर उन्होंने चंद्रकला देवांगन का जो चयन हुआ। वार्डवासी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उन लोग मेरे को बहुत और बताना चाहूँगी, तुलसीपुर वाले सिर्फ प्यार के भूखे हैं, इतना तो मेरे को समझ आ गया। 5000 लोगों को मैं अपने प्यार से जीती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ प्यार के भूखे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके उनके यहाँ खाना खाती थी और लोग दुख सुख बांटती थी, अब दुख सुख पूछती भी थी और उसको मैं हल भी करती थी, ऐसा नहीं है। आप लोग तो सब जानते हैं, पहले मैं बताई हूँ, कोरोना काल में मैं दुख सुख में काम आई हूँ और बहुत काम करवाई हूँ। यादव गली का काम को बताई थी आपको, झाड़ कटवाई, जहाँ फ्यूज होता था लाइट, खंभे का लाइट, अग्निहोत्री वाले कलेक्ट्रेट के पीछे वाले वहाँ पर आप लोग देखे थे गड्ढा था, उसको ठीक करवाई। कोरोना काल में आटा चक्की बंद था, उनको कलेक्टर जी से बात करके मैं आटा चक्की तक खुलवाई थी। 4 माह पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को बेमेतरा नानघाट पुलिस ने सुलझा लिया है। ग्राम गनियारी के खेत में 19 वर्षीय युवती की अधजली मिली थी लाश। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। 4 माह पूर्व नांदघाट थाना के अंतर्गत ग्राम गनियारी के खेत में 19 वर्षीय युवती की अधजली लाश मिली थी, जिसको लेकर बेमेतरा नांदघाट पुलिस जांच में जुटी थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अंततः पुलिस को लगी सुराग और मुंगेली जिला के ग्राम सावा में दबी थी, जहां आरोपी कमलेश राजपूत को धर दबोचा गया। उसके बाद पूरी घटना की कहानी का पर्दाफाश हो गया। घटना को अंजाम देने के लिए कमलेश राजपूत ने अपने साला भुवनेश्वर वर्मा को भी इस्तेमाल किया था। दोनों आरोपी को पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। घटना के संदर्भ में पुलिस ने बताया कि मृतका माधुरी राजपूत विगत 4-5 माह से घटना पूर्व घर से गायब थी और अमलेश के साथ रहती थी। इस बीच अपने अधिकार के लिए अमलेश के साथ हमेशा मारपीट हुआ करता था, जो आरोपी को बर्दाश्त नहीं होता था। अपने साले के साथ प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिया। पहचान छुपाने के लिए मुंगेली जिले से दूर बेमेतरा जिले के गांव में आकर लाश को जला दिया। आज सब कुछ पर्दाफाश हो गया और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और जेल भेज दिए गए हैं। इस पूरे घटना की कार्रवाई को लेकर बेमेतरा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने पूरी जानकारी दी है। हम लोगों को 13 अगस्त को नांदघाट थाना क्षेत्र में एक अधजली लाश मिली थी, जिसको लड़की को अज्ञात थी। तो इसी पर से हमारा धारा 302 का प्रकरण नांदघाट थाने में कायम किया गया था। तो इसकी पता लगा अभी तक जो कि मुखबिरों की सूचना से पता लगा कि एक ऐसे माधुरी नाम की लड़की भी गायब है मुंगेली थाना क्षेत्र की। इसकी जब मुखबिर लगाए गए तो उन्होंने बताया कि ये लड़की हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब और एडिशनल एसपी साहब ने इसके पीछे लोग लगाए और उन्होंने बताया कि ये लड़की सरगांव की थाना पथरिया जिना मुंगेली की लड़की निवासी थी और ये सावा
के एक संदेही थे अमलेश राजपूत, और इसके साथ ये रह रही थी। तो वहाँ इसकी घर वालों से कुछ झगड़ा हुआ। पूर्व से ही ये शादीशुदा था। शादीशुदा होने के कारण इसमें आपस में झगड़ा हुआ, तो इसने एक दिन अपनी जो लड़की को माधुरी को ले गया था, तो तकिए से इसका मुंह दबाकर मार डाला और इसको ले जाकर हमारे थाना क्षेत्र में अपने साले की मदद से लाश को कोई पहचान न हो सके इसलिए जला दिया। दोनों आरोपी हमारे उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किए गए हैं।